नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और बीपीएससी और हम पर आज हम लोग करंट अफेयर सेगमेंट में एलन मस्क के द्वारा ट्विटर को खरीदने के संबंध में कुछ जो भी इससे संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पर बातें करेंगे और साथ ही यह भी इस पे जानकारी लेंगे कि यह डील कितने में तय हुई थी और फिर एलन मस्क के ट्विटर में आ जाने के बाद ट्विटर में मतलब कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हालांकि ट्विटर को खरीदने की प्रक्रिया लास्ट ईयर से ही चल रही है। 14 अप्रैल को अरबपति मस्क ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि वह ट्विटर को पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ट्विटर को पूरे के पूरे 44 अरब डॉलर का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, शुरुआत में ट्विटर के बोर्ड ने यह प्रस्ताव हालांकि ठुकरा दिया और मस्क को जबरन कंपनी खरीदने से रोकने के लिए पॉइजन पिल एक स्ट्रेटजी या फिर एक पॉलिसी होती है जिसके तहत कंपनियां अपने अधिग्रहण को रोक सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए इस पॉइजन पिल नामक एक पॉलिसी का यूज करती है, एक नीति का यूज करती है। तो पॉइजन पिल उसी से संबंधित है। तो पॉइजन पिल जैसी नीति का सहारा लिया था, किस लिए? मस्क को कंपनी जबरदस्ती खरीदने से रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से चीजें बदली और ट्विटर बोर्ड ने 25 अप्रैल को घोषणा कर दिया कि उन्होंने मस्क के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट फिर आ गया बाद में कि मस्क ने कहा कि ट्विटर अपना रास्ता भटक गया है। हालांकि ट्विटर की कुछ चीजें मस्क को पसंद नहीं थी जो कि वो बदलना चाहते थे, लेकिन ट्विटर की इस बारे में सहमति नहीं हो पा रही थी, तो मस्क ने इस डील को लास्टली मना कर दिया लेने से। ठीक है, तो मस्क ने कहा कि ट्विटर अपना रास्ता भटक गया। उन्होंने कहा कि ट्विटर अक्सर बोलने की आजादी पर रोक लगाता है, जबकि दुनिया के टाउन हॉल के तौर पर उसे सबसे पहले फ्री स्पीच वाली जगह बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, टाउन हॉल से मतलब है यहाँ पर प्रत्येक बड़े शहरों में टाउन हॉल नामक एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ पर व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति कर सकता है, मतलब कुछ भी विचार अपने रख सकता है। सार्वजनिक भाषण वगैरह भी उसमें होते हैं नेताओं के, या किसी भी तरह की रैली वगैरह, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो टाउन हॉल ये तो है ही। ट्विटर को उन्होंने डिजिटल टाउन हॉल नाम दिया था कि ये एक तरह का डिजिटल टाउन हॉल होना चाहिए जहाँ की लोगों को अपने मन की हर बात शेयर करने की पूरी तरह से आजादी होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्री स्पीच वाली जो बात उन्होंने कही कि डिजिटल टाउन हॉल के तौर पर फ्री स्पीच वाली जगह बनना चाहिए ट्विटर को। ठीक है, लेकिन ट्विटर को उनकी ये सब बातें पसंद नहीं थी, तो ये सौदा लगभग रद्द होने की कगार पर पहुंचता जा रहा था। और फिर 8 जुलाई को मस्क ने यह ऐलान कर दिया कि वो अब इस डील से पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन इसमें यह पता नहीं चल पाया कि असल में वो बोट्स अकाउंट की संख्या की वजह से सौदे से पीछे हटना चाह रहे हैं या फिर उससे पहले से बेहतर कीमत पर खरीदना चाह रहे थे। क्या कारण था, कौन सी बात थी जिसकी वजह से एलन मस्क ट्विटर को खरीदने से पीछे हट रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको बोट्स अकाउंट से भी प्रॉब्लम थी एलन मस्क को कि बोट्स अकाउंट्स, इसमें ज्यादा बोट्स अकाउंट्स यहाँ पे वैसे अकाउंट्स को, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए डील कर रही हूँ। बोट्स अकाउंट्स वैसे अकाउंट्स को कहा जाता है जो कि फेक अकाउंट्स होते हैं आमतौर पे। ठीक है, जो कि घृणा, नफरत या कुछ भी संदेहास्पद चीजें फैलाने के लिए लोग अकाउंट बना लेते हैं, तो वैसे अकाउंट्स को बोट्स अकाउंट कहा जाता है। तो ट्विटर ने कहा था कि हमारे साइट पे इस तरह के अकाउंट्स तो हैं लेकिन बहुत कम है, 5% ओनली ही होगा। लेकिन एलन मस्क का कहना है नहीं, इसकी संख्या 5% से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसे हटाने का प्रावधान करना चाहिए ट्विटर को, अन्यथा वो नहीं लेंगे इसको, ट्विटर को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, मस्क के ऐलान पर ट्विटर ने भी पलटवार किया और बताया कि समझौते की शर्तों के अनुसार एलन मस्क अब कंपनी खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। शायद उन्हें लगा तैयार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद में शायद एलन मस्क को लगा कि वे कोर्ट के हार जाएंगे। हालांकि मतलब कि वकीली दोनों तरफ से वकील किए गए, दोनों तरफ की बातें रखी गई कोर्ट में, वाद विवाद बहुत लंबा चला केस। तो बाद में जब एलन मस्क को लगा कि वो कोर्ट केस हार जाएंगे तो उन्होंने ट्विटर की अर्जी के मामले में अपना बयान दर्ज कराया था
और उन्हें यह भी डर था कि वकीलों के सामने सवाल जवाब से कई बातें भी सार्वजनिक हो जाएगी। कारण कुछ भी हो, लेकिन इस मामले में ट्विटर ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दी थी। टेलर ने ट्वीट किया कि कंपनी मस्क के साथ तय की हुई कीमतों और शर्तों पर डील पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह से इस डील के फाइनलाइज होने की तरफ बढ़ रहे थे मस्क और ट्विटर। एलन मस्क के पास ये सौदा पूरा करने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय था और मस्क ने भी ना करते हुए आखिरकार शर्तों पर डील पूरी ना करते हुए ही यह डील आखिरकार या करार आखिरकार कर ही लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है कि मस्क के आ जाने के बाद ट्विटर में कौन कौन से परिवर्तन हो जाएंगे, क्या क्या बदलाव लाए जाएंगे। अब चूंकि मस्क खरीदे हैं, वही अब सीईओ हैं, चीफ डायरेक्टर हैं, तो वही अब अपनी मर्जी से अपनी इस साइट पे या अकाउंट पे अपनी मर्जी का चीजें वो रखेंगे, उनकी अपनी पॉलिसीज होंगी। तो उन्होंने कुछ नए संकेत दे दिए हैं, जिनमें से कुछ है मस्क के अनुसार ट्विटर ज्यादा आजादी वाली जगह होगी, अर्थात व्यक्ति यहाँ पर जो कुछ भी कहना चाहता है वो फ्री होकर के कह सकेगा। इस पर किसी भी तरह का उसको बाइंड या रोक टोक नहीं होगी। मस्क के आने के बाद बोट और स्पैम कम हो सकते हैं। ट्विटर का नया बिजनेस मॉडल क्या होगा अभी नहीं पता, मतलब जब वो शुरुआत करेंगे ट्विटर को तो इसमें उनका बिजनेस का मॉडल क्या होगा, इसके बारे में अभी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। मस्क ट्विटर के सहारे एक नया सुपर ऐप भी ला सकते हैं। यह सुपर ऐप लगभग चीन के एक वी चैट की तरह होगा, जो कि वी चैट जो है कई तरह के एप्स को यूज करने की सुविधा देता है। तो शायद उस तरह की भी कुछ चीजें आ सकती है, या फिर एक सुपर ऐप की तरह के तौर पर एक नया ऐप लाएंगे एलन मस्क। ठीक है, इसमें एलन मस्क ने ये बड़ी खबर खुद ट्विटर पर दी। इसमें उन्होंने अपना बायो भी बदल दिया और खुद को चीफ ट्वीट बताया, और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि चिड़िया अब आजाद है। ट्विटर जो कि चिड़िया के फोटो के साथ ही आता है, आपको पता ही होगा, चिड़िया अब आजाद है। तो कहने का मतलब कि अब ट्विटर अब आजाद है, अर्थात अब वो इसमें बोलने की स्वतंत्रता सभी यूजर्स को एलन मस्क इसमें प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। हालांकि एलन मस्क का ऐसा है तो नहीं इस तरह का स्वभाव या जो कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने बेहद विनम्रता के साथ यह मैसेज किया है कि ट्विटर खरीदने का मकसद मानवता की मदद करना है। अब वो किस तरह से और किस टाइप की मदद करना चाहते हैं मानवता की, ये तो फिर ये चीजें आगे ही स्पष्ट हो पाएंगी। वो लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि सभ्यता के पास एक डिजिटल टाउन स्क्वायर हो। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उनका मिशन फेल हो सकता है। ठीक है, ये बातें उन्होंने उन लोगों को लिखी है जो ट्विटर पर विज्ञापन देते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनका इरादा फिलहाल कम से कम ट्विटर के डिजिटल एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल को ही बनाए रखने का है। ठीक है, इसके बावजूद कि गूगल की कंपनी अल्फाबेट और फेसबुक की कंपनी मेटा की तरह ट्विटर की कमाई में भी गिरावट शुरू हो गई है। ठीक है, ग्लोबल वित्तीय संकट, इसका कारण क्या हो सकता है? ग्लोबल वित्तीय संकट और कंपनियों की ओर से मार्केटिंग पर खर्च घट गया है। इन सब वजह से इन कंपनियों के पास कैश कम आ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें ट्विटर में क्रिप्टो करेंसी और बाइनेंस की भी सुविधा दिए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि मस्क को इनसे बहुत ज्यादा लगाव है, क्रिप्टो करेंसी और बाइनेंस से बहुत ज्यादा प्रेम है। तो इस प्रेम को भी ट्विटर के माध्यम से ट्विटर में इससे संबंधित कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटीज दे करके वह इसको पूरा करेंगे। तो बाइनेंस क्या है? क्रिप्टो करेंसी तो जानते हैं आप। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। ओके, आने वाले दिनों में एक ऐसा ट्विटर सेटअप देखा जा सकता है जो कि क्रिप्टो में पेमेंट लेगा। ठीक है, हालांकि क्रिप्टो करेंसी के प्रशंसकों के लिए यह खुशी की खबर हो सकती है, लेकिन जो लोग इस करेंसी के बारे में सशंकित हैं उन्हें यह जोखिम लग सकता है। मस्क विजनरी है, अप्रत्याशित है, महत्वाकांक्षी और मौलिक शख्स हैं, तो हो सकता है कुछ नई चीजें जरूर वो ऐड करें। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि कुछ बदलाव तो होंगे जरूर, क्योंकि कुछ ट्विटर फैंस ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो परिवर्तन होने थे वे भी अब दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ट्विटर में
जो भी परिवर्तन लाए जाएंगे एलन मस्क के द्वारा, तो मेनली जो परिवर्तन है वो यही है कि मस्क के मुताबिक ट्विटर ज्यादा आजादी वाली जगह होगी। बोट और स्पैम कम किया जा सकता है। ट्विटर का नया बिजनेस मॉडल भी बदला जा सकता है, संभवतः ऐसी संभावना है। ठीक है। और मस्क ट्विटर के सहारे एक नया सुपर ऐप भी ला सकते हैं, जिसके तहत मैसेजिंग भी हो सकती है, आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी और बाइनेंस वगैरह वाले भी डीलिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक ही ऐप में किया जाएगा। तो इस तरह से संबंधित एक सुपर ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं एलन मस्क। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। बने रहिए बीपीएससी और हम पर। नमस्कार